न्यूज स्पेशल में हमारा फोकस उन खबरों पर होता है जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी एक खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां 2 छात्राओं ने पूरे इलाके में शिक्षा की अलख जगाई है। देश में कोरोना संक्रमण के कारण बहुत कुछ प्रभावित हुआ है, खासतौर से बच्चों की पढ़ाई। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार बहुत गंभीरता से कदम उठा रही है और कई तरह के नवाचार शुरू किए गए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी में राजीव गांधी कॉलेज की 2 छात्राओं ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए इन 2 छात्राओं ने यहाँ के बच्चों को घर बैठे ही पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। ममता और मनीषा रोजाना बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से निकलती हैं और बच्चों को जमा कर उन्हें पढ़ाती हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करती हैं। आलम यह है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाने के कारण या फिर ऑनलाइन पढ़ाई ना कर पाने की वजह से अपने आप को पढ़ाई में पिछड़ता महसूस कर रहे थे, अब उनमें नया आत्मविश्वास जागा है और पढ़ाई भी उनकी अधूरी नहीं रही। ममता और मनीषा की इस कोशिश की खुशबू पूरे लोरमी में फैल गई। यही वजह है कि उनके इस योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। सरकार के द्वारा अभी पढ़ाई तुम्हारे द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कोरोना जैसे कोविड-19 के कार्यक्रम समय में हमारे गांव में पूरा मोहल्ले में पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए द्वार द्वार में जाके टीचरों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम अभी कोरोना जैसी महामारी के समय में नहीं हो पा रहा है सुचारू रूप से। कोविड-19 के चलते तो हमारे स्कूल अभी बंद है, तो स्कूल बंद होने की वजह से मैं अभी अभिजीत सर की प्रेरणा से ये बच्चों को पिछले कुछ महीनों से पढ़ा रही हूँ। पहले सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी टीचर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की सपोर्ट से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। इसमें सर्वप्रथम तो अभिजीत तिवारी सर जी हैं, जो मुझे यहाँ तक लाने में उनका महासहयोग योगदान है। उन्हीं के योगदान से मैं ये यहाँ बच्चों को पढ़ाने आती हूँ। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता राहुल यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, मनीषा और ममता ने ये जो एक नवाचार शुरू किया और जिस तरह से उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली, उनका भविष्य संवर सके, उनकी पढ़ाई पूरी हो, अधूरी ना रहे, वो पिछड़े नहीं पढ़ाई में, इसके लिए जो इन्होंने मुहिम शुरू की है वाकई काबिले तारीफ है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ाई तुम्हारे द्वार को बढ़ावा हमारे लोरमी की छात्राओं के द्वारा दिया जा रहा है। जहां देश में एक तरफ लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद भी मुंगेली जिले के लोरमी राजीव गांधी महाविद्यालय की 2 युवतियों की पहल, अनोखी पहल बोल दिया जाए एक तरह से, और बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं आपको बता दें कि देश से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के सभी स्कूलों कॉलेज बंद होने के बावजूद छात्रों का भविष्य खतरे में है, जिसको देखते हुए एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की पहल पर कोविड-19 संक्रमण के बचाव के उपयोग के तहत स्कूली बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ाने के लिए 7 अप्रैल का शिक्षा विभाग द्वारा लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई के लिए शुरू की गई थी। इसमें पढ़ाई तुम्हारे द्वारा लाखों बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। वही दूसरी ओर इसी तर्ज में ना हमारे यहाँ मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड के छोटे से गाँव रहंगी में रहने वाली 2 युवतियां, एक ममता एक मनीषा के द्वारा आगे आकर जिम्मा उठा रहे हैं, जिससे आगे भी और छात्राओं को इससे मनसा हो रही है कि आगे आके वो लोग भी काम करना चाहें। राहुल, ये बताएं कि ममता और मनीषा ने जो पहल की है और जिस तरह से उनके मन में ये ललक थी कि कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो उसका नुकसान ना हो, वो पिछड़ ना जाए कहीं पढ़ाई में, और यही वजह है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कितने बच्चों को वो दिन भर में पढ़ाती हैं और क्या इनकी दिनचर्या रहती है? किन बच्चों को पढ़ाती हैं? क्या बच्चे इनसे कांटेक्ट करते हैं या ये खुद बच्चों तक पहुंचती हैं? राहुल, आपसे हम इस सवाल का जवाब लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उसके पहले हमारे साथ जुड़ गई हैं आदित्य वैश्य
खुशबू आदित्य वैष्णव, जो जनपद उपाध्यक्ष हैं। खुशबू जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू जी। आपको हमारी आवाज आ रही है? ये जो ममता हाँ, और मनीषा ने जो काम शुरू किया, कई बार देखते हैं कि व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते, और कोरोना काल जैसा चल रहा है, कई तरह की दिक्कतें आती है। ऐसे में अच्छे अच्छे लोग भी जो है अपने हौसले जो है उनके पस्त हो जाते हैं, कैसे निकलें, कैसे जाएं, कैसे पढ़ाएं। और सरकार की जो मंशा है कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में इन दो छात्राओं ने जो बीड़ा उठाया है और जिस तरह का वो काम लोरमी में कर रही हैं, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या कहें? जैसा कि मैं भी अभी शिक्षा विभाग की अध्यक्ष भी हूँ यहाँ लोरमी जनपद में, और मैं अभी ये चीज देख रही हूँ कि कोरोना काल जो अभी चल रहा है, कोरोना संक्रमण, इसमें कोई भी टीचर हो, शिक्षक हो, वो कि एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे गांव में जाने में बहुत ही हिचकिचा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे रांगी गांव के जो सहायक शिक्षक हैं अभिजीत तिवारी, इनके मार्गदर्शन में अभी मनीषा और ममता, ये दो लड़कियों को तैयार किया गया, और वो वहाँ मुफ्त में शिक्षा का दान दे रही हैं, शिक्षक साथी के रूप में कार्य कर रही हैं, और वहाँ बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा रही हैं। और इस स्थितियों में अभी ऐसा है कि कोई भी शिक्षक जा नहीं रहे हैं बाहर से, तो इसके लिए हमारे लोरमी विकास खंड के जो बीओ हैं राजपूत जी, डीओ हैं हमारे भारद्वाज जी, सहायक शिक्षा अधिकारी हैं प्रकाश तिवारी जी, और भी हमारे नवाचारी शिक्षक हैं युगल राजपूत जी हैं, जितेंद्र वैष्णव हैं, रामनाथ कुलमित्र, सरद सेना, अभिजीत तिवारी, इन सभी के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनलाइन शिक्षा भी दी जा रही है। और अभिजीत तिवारी का एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी चल रहा था, जिसको दिल्ली के प्रजा टुडे में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। तो मैं और भी हमारे शिक्षक और जो युवा पीढ़ी है, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि ये आगे आए और कोरोना काल में इसी तरह ममता और मनीषा, जो कि हमारे नारी सशक्तिकरण का भी बहुत ही अच्छी तरीके से उदाहरण पेश कर रही हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं हर परिस्थितियों को जुझारू। और जो मनीषा है वो स्वयं सिलाई मशीन भी करती हैं और सिलाई करके खुद मास्क भी बांट रही हैं गांव में और बच्चों को, ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर सुरक्षित तरीके से पढ़ाई कर सकें। खुशबू जी, एक बात बताइए, कितने बच्चों को ये पढ़ा लेती हैं मनीषा और ममता, और बच्चों को इन दोनों की पढ़ाई को लेकर कैसा पढ़ाती हैं, और जो जिज्ञासाएं बच्चों की होती हैं उनके समाधान के लिए वो किस तरह से अपनी तैयारी करती हैं, इस पर थोड़ा सी रोशनी डालिए। जी, वो दोनों लड़कियां अभी यहाँ कॉलेज में तो खुद बीकॉम की पढ़ाई कर रही हैं, और अभी चूंकि कॉलेज बंद है इसलिए वो लगभग दोनों अलग अलग 50-50 बच्चों को पढ़ा रही हैं। और अभी ऐसा है कि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं कोरोना के कारण भी, और शिक्षक वहाँ अभी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए वो 50-50 बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके सभी विषयों को पढ़ा रही हैं, और खुद भी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, इसलिए उनको कहीं न कहीं सभी विषयों की जानकारी है और बहुत ही बेहतर तरीके से समझा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू जी इस तमाम जानकारी के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि ममता और मनीषा ने जिस तरह से ये शुरुआत की है लोरमी में, और भी लोग इनसे प्रेरणा ले सकें, जैसा ममता मनीषा कर रही हैं, और भी छात्राएं आए और शिक्षक भी इनका सहयोग करें, क्योंकि बच्चों की जो समस्याएं हैं वो तो ये ममता और मनीषा दूर कर देंगी। यदि कहीं किसी विषय में थोड़ी सी उनको परेशानी आती है तो वो समझाने के लिए भी शिक्षकों को आगे आना चाहिए। एक बहुत सफल और अच्छा प्रयास लोरमी में देखने को मिला है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। खुशबू जी, बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से खुशबू जी ने बताया कि ये जो पहल की गई है ममता और मनीषा द्वारा, और इनको तैयार किया गया कि बच्चों को ये पढ़ाएं, आगे भी क्या इस तरह का कोई और नवाचार शुरू करने जा रहा है वहां का शिक्षा विभाग? ममता और मनीषा को देखकर और छात्राएं भी इस काम के लिए आगे क्या आई हैं, और शिक्षकों का क्या कहना है लोरमी के? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दो छात्राओं को जब जनपद उपाध्यक्ष खुशबू आदित्य वैष्णव के द्वारा जब पुरस्कृत किया गया, तभी वहां पे और आसपास क्षेत्रों की युवतियां जो है वो पढ़ाई कराने के लिए तत्पर हो चुकी हैं, जहां अभी तक 8 मतलब स्कूली छात्रा तैयार हो चुके हैं अपने
पढ़ाई देने के लिए, शिक्षा देने के लिए बच्चों को। जी, सम्मानित भी किया गया मनीषा और ममता को उनके इस अनुकरणीय काम के लिए। जी जी राहुल, जी 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 सर। ममता और मेरी मनीषा आवाज तो आ अपना रही है? काम कर रही है। राहुल, क्या वहां के जो स्कूलों में पदस्थ शिक्षक हैं वो भी आगे आए हैं इनको देख के, उनका हौसला बढ़ा है क्या? जी बिल्कुल, यहाँ एक प्रचार है अभिजीत तिवारी जी करके, जी, उनका मानना है कि सभी को एक साथ लेके चलना है और सभी को आगे मार्गदर्शन देते रहूं और आगे चल के इनको आगे बढ़ाना है करके उन्होंने इन युवतियों को, इन छात्राओं को एक तरह से सघन जानकारी दी और उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित किया। राहुल आप हमारे साथ बने रहिए। अभिजीत तिवारी जो यहाँ के एक शिक्षक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अभिजीत जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। ममता और मनीषा को आपने जिस तरह से ट्रेनिंग दी, जिस तरह से तैयार किया, आज वो पूरे लोरमी में बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। ये जो नवाचार हुआ है अपने आप में अनूठा है और इसका लाभ जो है बच्चों को मिल रहा है ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो, वो पिछड़ ना जाए। और जो इसके रिजल्ट्स हैं वो भी हमने सुना है काफी अच्छे आ रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई उनकी पूरी हो रही है। और आगे जाके इस मुहिम को कहां तक आगे लेकर जाने की आप लोगों की कोशिश है अभिजीत जी? हाँ सर, एक हमारा छोटा सा प्रयास है। सबसे पहले मैं इस मुहिम और इस योगदान को सफल बनाने में हमारे जिला शिक्षा अधिकारी भारद्वाज सर, साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी DS राजपूत, साथ ही हमारे पढ़ाई तुहरद्वार के नोडल अधिकारी श्री प्रकाश तिवारी जी का मैं इस मुहिम में विशेष योगदान देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक हमारी छोटी सी पहल थी सर। अभी जिस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी लगातार अपना प्रभाव दिखा रही है, कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती खड़ी हो रही थी और हमारे शिक्षक मोहल्ला क्लास का संचालन भी कर रहे थे, लेकिन हाल ही में 2-3 शिक्षकों को कोरोना से एक्सपायर हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं मनोबल शिक्षकों का गिरता हुआ नजर आया। जी। इस जिस तरीके से परिस्थितियां निर्मित हुई तो कहीं ना कहीं हम इन बच्चों को इस स्थिति में नहीं छोड़ सकते थे। तो हमने एक प्रयास शुरू किया कि बच्चों में एक उम्मीद की किरण जगाई, जो वहाँ के होनहार छात्र हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, क्योंकि वो उसी पंचायत में रहते हैं और अभी कॉलेज जा भी नहीं रहे हैं, घर में रह के अपनी अध्यापन व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, हम उन बच्चों को प्रेरित करके इन बच्चों को सही दिशा और सही मार्गदर्शन और उनकी अध्यापन व्यवस्था को समुचित रूप से संचालित करने के लिए हमने प्रेरित किया, उनसे लगातार संपर्क किया और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। और जी एक बात बताइए जी। हाँ, एक बात पूछना चाहूंगा, आपने ममता और मनीषा को तो तैयार कर लिया है, इन्होंने अपना काम भी बखूबी दिखा दिया। आप शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? और आपने जो जिस तरह से ट्रेनिंग दी ममता को और मनीषा को, आप अपना किस तरह से योगदान देते हैं और किस कक्षा तक आप पढ़ाते हैं? यदि ममता और मनीषा जो हैं इन्हें कोई दिक्कत आती तो उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कुछ आप लोग करते हैं? जी हाँ, यहाँ पे सर हमारे शिक्षक भी साथी जुड़ रहे हैं साथ में इनके साथ, और जो समाधान है, जैसे कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ रही है उन बच्चों को, चाहे व्हाइट बोर्ड हो चाहे मार्कर हो, और जो सिलेबस का पाठ्यक्रम है वो हम उनको लगातार उपलब्ध करा रहे हैं और उनको सही तरीके से दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ाई तुहरद्वार योजना के अंतर्गत जो सिलेबस उपलब्ध कराया जा रहा है उस सिलेबस को क्रियान्वयन करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है सर, आज हमारी इस मुहिम में लगभग शिक्षक सारथी के रूप में 8 छात्राएं जुड़ चुकी हैं और वो लगातार क्लासेस का संचालन करेंगी। किस कक्षा से किस कक्षा तक ये अध्यापन का कार्य चल रहा है लोरमी में? ये आपको बता दें सर, हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत रंगी है उसमें 1ली से 8वीं तक की क्लासेस हैं, प्राइमरी और मिडिल क्लासेस। और हमारा प्रयास था हम 1ली से लेकर 8वीं तक की क्लासेस जो है सतत रूप से जारी रखें। इसी दिशा में हमने ये प्रयास किया और आप सभी लोगों के सहयोग से हमारा यह प्रयास सार्थक नजर आ रहा है, परिणाम सार्थक दिखाई दे रहे हैं। अभिजीत जी, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों का क्या? जी, उनके लिए भी ऐसी कोई योजना है, ऐसी कोई तरकीब आप निकालेंगे कि उनकी जो पढ़ाई है वो भी पूरी हो सके? जी हाँ सर, मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं काम कर रहा हूं। मेरे द्वारा अभी तक 12वीं की क्लासेस संचालित की जा रही है और 5th की क्लासेस भी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। और इन दोनों ही क्लासेस में आपको बता दूं सर, 12th की क्लासेस लगभग मैं 91 क्लासेस संचालित कर चुका हूं और इसमें लगभग 3500 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। अभिजीत जी, ये जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं किन्हीं कारणों से, उनके पास
जिनके पास लैपटॉप नहीं है या टैब नहीं है या मोबाइल नहीं है, ऐसे छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं आपके यहाँ? हाँ, इस स्तर में भी हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है सर, क्योंकि जहाँ तक संचार क्रांति की बात है, कीपैड मोबाइल लगभग सभी ग्राम पंचायतों में मौजूद है और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो बुलठू के बोल हैं ऐप्स डाउनलोड किया गया है। उस ऐप्स में बहुत सारे ऐसे हमारे SCRT से कंटेंट तैयार किए गए हैं और कीपैड के मोबाइल के माध्यम से अगर हम उन जगहों पे पहुंच के जहाँ पे हमारी स्कूल संचालित हो रहे हैं वहाँ पे हम ब्लूटूथ के माध्यम से ट्रांसफर करके उनको लगातार इन चीजों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत जी हमसे चर्चा के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से छोटी छोटी कोशिशें कितनी बड़ी मुहिम बन जाती हैं, कितने सार्थक ये प्रयास जो हैं हो जाते हैं। लोरमी में जिस तरह से ममता और मनीषा ने ये काम शुरू किया, तो आज देखिए कारवां बढ़ता चला गया और अब ममता मनीषा की तरह ही 8 ऐसी छात्राएं हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम लोरमी में कर रही हैं। राहुल हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। राहुल, शिक्षा विभाग जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस कोशिश के बारे में जो लोरमी में बहुत ज्यादा इसको सराहना इसकी की जा रही है, साधुवाद दिया जा रहा है उन शिक्षकों को जिन्होंने इस तरह से बच्चों को पढ़ाने का एक नया तरीका निकाला, और वो छात्राएं जो कॉलेज में पढ़ती हैं अपने से छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने में वो पूरी तरह से सक्षम है, तो उन्होंने भी शिक्षा देने का काम जो शुरू किया है, इसको लेकर अधिकारी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ही एक तरफ से गौरववंतित है मुंगेली जिला के लोरमी में एक छोटा सा ब्लॉक है जहाँ पर एक छोटे गांव रंगी में ऐसा गौरववंतित काम हो रहा है जहाँ दो कॉलेज छात्राओं के द्वारा राहुल पढ़ाई की मुहिम जी राहुल आप रुकिएगा हमारे साथ। प्रकाश तिवारी जो एडीओ हैं, नोडल अधिकारी हैं, वो जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। ये जो लोरमी में 2 छात्राओं ने कोशिश शुरू की बच्चों को पढ़ाने की, उनका भविष्य संवारने में जो योगदान देने की इन्होंने कोशिश की है, प्रयास किया है, काफी सफल रहा है। इस तरीके के नवाचार पूरे जिले में हो, पूरे जिले के स्कूलों में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके, उनकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, कोरोना काल में भी वो उनकी पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए ये जो उदाहरण ममता और मनीषा ने दिया है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए या इसी मुहिम में और कुछ नया जोड़ने के लिए क्या कुछ कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही हैं? जी मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि हमारे विभाग में एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है, जो राज्य स्तर से संचालित है, पढ़ाई तुम्हार द्वार जी। इस स्कीम के तहत अभी विद्यालय बंद है, तो जो गांव में पढ़े लिखे नौजवान युवक युवतियां हैं जो गांव में ही निवासरत है और जो कॉलेज एजुकेशन या तो पूरा कर चुके हैं या अध्ययनरत है, उनके द्वारा गांव में ही मोहल्लों में जी जो वहां के बच्चे हैं उनको प्रतिदिन 2 से 2.5 घंटा शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है जी। इसके लिए हम विकासखंड स्तर पर सतत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। प्रकाश जी, एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, इन छात्राओं को जो ये इस तरह से अपना समय दे रही हैं, बच्चों के साथ मेहनत कर रही हैं, उनके भविष्य को संवारने का काम कर रही हैं, इनको कुछ मानदेय भी दिया जा रहा है या ये अपने ही निजी खर्चों पर ये सारा कुछ पढ़ाई का काम कर रही हैं? नहीं, इनको मानदेय का तो प्रावधान नहीं है इसमें जी, लेकिन इनको जो टीचिंग मटेरियल है जी वहाँ के उस गांव के विद्यालय के संस्था प्रमुख द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो भी ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक इत्यादि। और अभी हाल ही में हमारे विकास खंड में ऐसे छात्र छात्राओं को जो निःशुल्क अध्ययन अध्यापन करा रहे हैं जी, पढ़ाई तुहर मोहल्ला के अंतर्गत, उनको हम लोगों ने अभी प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। जी, क्या लगता है आपको प्रकाश जी, ये जो इन लोगों की कोशिश है, इन स्टूडेंट्स की जो कोशिश है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी से ही शिक्षा जो ये बच्चों को दे रहे हैं, आगे चल के यदि इनका ये अपना शिक्षण कार्य में ही अपना भविष्य देखते हैं, तो क्या ये
अभी की गई कोशिशें, ये प्रशस्ति पत्र, ये प्रशंसा, क्या इनके आने वाले भविष्य के लिए भी काम आ सके, इसके लिए कोई योजना है? जी जी, मैं इसके बारे में तो नहीं बता पाऊंगा ज्यादा, क्योंकि ये राज्य शासन स्तर का निर्णय होगा कि उनको भविष्य में अगर अनुभव का अंक देना चाहते हैं या फायदा देना चाहते हैं तो राज्य शासन स्तर का निर्णय होगा, उस पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। चलिए प्रकाश जी, बहरहाल ये सही कहा आपने कि ये तो राज्य स्तर पर की जाने वाली कोशिशें हैं, इसको तो इस बारे में सरकार ही जो फैसला ले या कोई योजना बना के काम करे। लेकिन लोरमी में जो प्रयास आप लोगों के द्वारा किया गया, आप लोगों के समन्वित प्रयासों से शिक्षा की जो अलग जगाई गई है, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। हमसे चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह के नवाचार आप अपने जिले में करते रहें ताकि बच्चों का भविष्य बन सके, संवर सके और वो देश के एक बेहतर नागरिक बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद। न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।